हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने एग्ज़ाम बोर्ड में हम स्कोर कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप एग्जामिनर की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं जिससे कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में आसानी हो और वह आपको मार्क्स देने में कोई आनाकानी ना करे। तो देखिए, टू हेल्प द एग्जामिनर यू मे राइट इन पॉइंट। आप एग्जामिनर की सबसे पहले तो पॉइंट में आप आंसर लिखिए। आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसको पॉइंट में लिखने की कोशिश करें। सेकंड, अंडरलाइन कीवर्ड्स इन ईच आंसर इवन इफ राइटिंग पॉइंट वाइज। अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो आप प्लीज़ जो भी पॉइंट वाइज को लिख रहे हैं आप उसको अंडरलाइन करना ना भूलें। थर्ड, हमारा नंबर और क्वेश्चन करेक्टली, और जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसके नंबर्स को आप सही तरीके से वहाँ पर देने की कोशिश करें। तो ये 3 स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एग्ज़ाम में हम किस तरीके से लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में हमारा आसानी हो। देखिए, इसमें हम मेरा पहला पॉइंट है मेन पॉइंट फॉर द एग्जाम पेपर्स, यानी कि एग्जाम में कितने पार्ट में हम अपने आंसर्स को लिखें जिससे कि हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाए, चाहे वह जितने भी मार्क्स का हो। एग्जामिनर को ना हमारे कॉपी को चेक करने में दिक्कत हो और ना ही हमें लिखने में दिक्कत हो। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर कोई भी कॉपी 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं चेक करता है, क्योंकि वह आपकी पूरी कॉपी को एक एक लाइन आंसर नहीं पढ़ेगा। सिर्फ उसको वह देखता है कि क्वेश्चंस का जो भी आंसर का हमारा पैटर्न है वह किस तरीके का है, तो उसी के बेस पर वह आंसर पे मार्क्स देते हैं या फिर कॉपी चेक करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शंस मीनिंग। देखिए, जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट इज नाउन या फिर व्हाट इज मैनेजमेंट, कुछ भी पूछा जाता है तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जो अपने शब्दों में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखा रहता है राइट इन ऑन वर्ड्स, यानी कि हमें अपने ही शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हमें जो मैनेजमेंट्स होते हैं जो हम समझते हैं, यानी कि मैनेजमेंट्स का अर्थ क्या होता है या फिर मीनिंग, उसको लिखेंगे। पहला हम लोग का ये पहला पैराग्राफ हो जाता है मीनिंग, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में जो भी ऑथर रहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट्स के हम लोग 1 या 2 डेफिनेशन दे देंगे। तो देखिए, पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग, सेकंड हो जाएगा, सेकंड पार्ट में हमारा हो जाएगा डेफिनेशन, एंड थर्ड पॉइंट में जो भी पूछा रहता है जैसे कि व्हाट इज द मैनेजमेंट्स फीचर्स, यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट्स क्या क्या होते हैं, या फिर डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ फीचर्स, तो उसके बारे में हम 2-4 पॉइंट लिखते हैं। मेन पॉइंट यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन में अगर ये भी पूछ दे कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिखिए, तो भी हम पहले मैनेजमेंट्स का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर जो भी उसका फीचर्स पूछा है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो भी आप फीचर्स लिखे हैं उसका ड्राइंग जरूर बनाइए। देखिए, इस तरीके से जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम इधर लिख सकते हैं, और उसका भी जो भी पॉइंट है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट्स का, उसको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी कॉपी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर भी कॉपी देख करके खुश होता है और उसे चेक करने में कॉपी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन है, सॉरी पॉइंट है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि हमने अभी तक का जितना भी आंसर लिखा उससे हम पूरा अपने आंसर से जो है वो क्या समझ रहे हैं उसका एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है। अगर आपको कंक्लूजन नहीं आता है तो आप जो इंट्रोडक्शन में लिखे हैं व्हाट इज मैनेजमेंट या फिर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप उसी को लेकर के कंक्लूजन में 2-4 लाइन लिख दें। तो इससे जो हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और हमें मार्क्स को स्कोर करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम में हम कॉपी किस तरीके से लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके से ज़्यादा हम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट नीट एंड क्लीन। अभी तक के मैंने जो भी आपको 5 पॉइंट बताया, 5 पार्ट जो मैंने बताया आपको आंसर का, उसे आप बिल्कुल साफ सुथरा करके लिखें, और जो भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है उसको अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन करने से एग्जामिनर को जो भी पॉइंट रहते हैं अंडरलाइन कर देने से उन्हें खोजने में उतना दिक्कत नहीं होता है और वह तुरंत उस चीज़ को देख करके कॉपी चेक कर देते हैं।
तो टू हेल्प द एग्जामिनर फॉर चेक अ कॉपी। तो अगर हम साफ सुथरा लिखेंगे तो एग्जामिनर को हमारी कॉपी को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो भी एग्ज़ाम्स के पैटर्न होते हैं आप उसको ज़रूर समझिए। जैसे कि हमारा पहला जो क्वेश्चंस होता है वह ऑब्जेक्टिव्स होता है, और जो दूसरा क्वेश्चंस होता है उसमें 3 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसे हमें थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखना होता है, और जो लास्ट के जो हमारे थर्ड पार्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसे हमें 10 या फिर 15 मार्क्स का हमारे पास में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो ये ज़रूरी होता है कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें कि एग्ज़ाम्स में पैटर्न किस तरीके के आ रहे हैं, और उसके हिसाब से हम अपने जो स्टडीज़ ऑफ प्लान होते हैं उसको तैयार करें। तो डिवीज़न ऑफ टॉपिक, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, पहला तो हो जाएगा नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि टोटल एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं उसके हम देखें। सेकंड हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस के किस तरीके के टाइप्स आ रहे हैं उनके वो देखें हम। थर्ड हमारा मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन में हमारे ज़्यादा मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लान योर स्टडी। आप जो भी आप अपने स्टडी के लिए प्लान तैयार करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यूएबल टॉपिक्स होते हैं उस पर ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करें। ठीक है। कैरी मोर मार्क्स, वो कैरी मोर मार्क्स यानी कि जिससे कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकें। ठीक है। तो कवर द इंटायर सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन, और अपने जो भी एग्ज़ाम्स के सिलेबस है उसको एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है। प्लान योर टाइमिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब भी आप एग्ज़ाम में कॉपी लिखने के लिए बैठते हैं तो आप अपने टाइम को सेट कर लें कि आपको किस टाइमिंग में कौन से क्वेश्चंस को कवर करने हैं। ये नहीं कि आपके पास में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसी में आप आधा घंटा पूरा टाइम बिता दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे हमारा टाइम निकल जाता है। तो आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम में अपने टाइम को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लें, जिससे कि आप हर क्वेश्चंस का आंसर इक्वल टाइमिंग में पूरा कर सकें। ठीक है। स्लीप वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप एग्ज़ाम से पहले ये नहीं कि आज एग्ज़ाम है तो हम आज पूरा पहाड़ चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने एग्ज़ाम्स को पहले से ही प्रिपरेशन करते रहना है, और जब भी एग्ज़ाम्स के जो हमारा अगर कल हमारा एग्ज़ाम है तो हमें प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश रहे। 6 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप फॉर योर माइंड फ्रेशन। तो हमारे माइंड फ्रेशन के लिए हमें एक प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है, इससे कि हम एग्ज़ाम में फुल कॉन्सेंट्रेट कर हम अपने कॉपी को 100% दे सकें। ठीक है। रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमें सारे क्वेश्चंस को जो रीड करना है बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ऑफ भी अगर हो या फिर का भी अगर छूट जाता है हमसे पढ़ने में, तो हमें जो आंसर का जो मीनिंग हो, क्वेश्चंस का मीनिंग होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। तो हमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसको केयरफुली रीड करना है। ये नहीं कि क्वेश्चंस को हम एक लाइन पढ़ लिया उसके बाद में फिर हम आंसर देना शुरू कर दिया और फिर उसके नीचे वाले लाइन का क्वेश्चन पढ़े तो उसमें कुछ और पूछे। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, उसको समझना है, तब जा कर हमें अपना आंसर लिखना है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।